भर लेंगे। झालावाड़ गुजरात आश्रम, हरिपुर कला, गली नंबर 5, हरिद्वार। योगाचार्य डॉक्टर साधना नंदी। श्रीमद् भागवत महापुराण तथा ज्ञान सत्र का आयोजन हितेश भाई मधु भाई जोशी, गुजरात जूनागढ़ से किया गया है। इसमें आज तीसरा दिन दिव्य भव्य आयोजन में सभी गुजरात से आए हुए हमारे जितने भी भक्त श्रोतागण हैं, सभी लोग दिव्य गंगा स्नान और भागवत कथा श्रवण, सुबह प्रातः कालीन सत्संग, योग साधना शिविर का आयोजन है। इसमें यौगिक विधि के माध्यम से उनका योगोपचार रोगोपचार किया जाता है, योग निदान का उपाय बताया जाता है और श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से जीवन जीने का सुंदर कला, किस तरह से हम जीवन जिएं और मृत्यु के भय से किस तरह से मुक्ति प्राप्त करें। जिस तरह से व्यास जी महाराज अनेकों प्रकार के ताप से तपित होते हुए भी उनको निदान के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण लिखने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने भागवत महापुराण को लिखे, तब उनको ताप से मुक्ति मिली। परीक्षित महाराज ताप से तपित अपनी मृत्यु के भय से त्रस्त थे, जिनके माध्यम से अनेकों ऋषियों से उन्होंने प्रश्न किया। प्रश्न में सुखदेव जी महाराज ने मृत्यु को किस तरह से हम मुक्ति बना लेंगे, ये संसाधन, ये व्यवस्था हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में बताई गई। 7 दिवस के अंदर हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। श्रीमद् भागवत में राजा हतवांग को एक क्षण में ही मुक्ति प्रदान की गई, ऐसी भी हमारी सनातन व्यवस्था की गई है। आज का प्रसंग था जिसमें अनेकों मनमंत्रों का प्रसंग में मनुओं का व्याख्या था, ब्रह्मा की सृष्टि के बारे में व्याख्या की गई थी। जिस तरह से सृष्टि में पहले संकल्प सृष्टि था, मात्र संकल्प मात्र से ही सृष्टि प्रसंग प्राप्त होता था। इसके पश्चात मनु और शत्रुपा के माध्यम से सृष्टि प्रकल्प प्रारंभ हुआ, जिससे के कारण हम सभी लोग आज मनुवंशी के रूप में माने जाते हैं। इस धरती पर जितने भी सभी लोग हैं मनुष्य हैं। मनु अवतार के पश्चात जो हम लोगों का अवतरण हुआ है पृथ्वी पे, इसलिए हम लोग मनुष्य माने जाते हैं। और उस प्रक्रिया में दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र के रूप में अवतरित होकर के अपने पुरुषार्थ के माध्यम से समस्त प्रजा को वैदिक वेद परंपरा के माध्यम से पालन करते थे, जिसके पश्चात ब्रह्मा जी ने उनको प्रजापति पद का प्रतिष्ठा प्रदान की। प्रजापति पद प्राप्त करने के पश्चात उनको कई पुत्र एवं पुत्रियां हुई। अपने एक विशिष्ट पुत्री जिनका नाम सती था, उनको भगवान शिव के साथ विवाह प्रसंग किया गया। भगवान शिव के द्वारा जगत का कल्याण होता है, ऐसे ही कल्याणकारी समस्त जीव के लिए कल्याणमय हो और जीवात्मा परमात्मा का सानिध्य को प्राप्त करे। मुख्य उद्देश्य होता है जीव अपने जन्म से लेकर के मृत्यु तक के जो प्रकल्प होता है उसे किस तरह से सांगोपांग निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ति करे, इसके प्रयास के लिए उन्होंने सभी प्रकार के कर्म करते हैं। उन सभी प्रकार के प्रकल्पों को किस तरह से समन्वय किया जा सके, ये प्रविधान जो है वो हमारे शास्त्रों में किया गया है।
जो शास्त्र हमें आदेश करता है, निर्देश करता है, भगवान के शरण में किस तरह से जाकर के अपने मुक्ति को प्राप्त करेंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे जीव, तुम किसी प्रकार के कोई भी भय में न रहो, सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाओ, सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त हो जाओ, सभी प्रकार के विषादों से मुक्त हो जाओ, सभी प्रकार के विषयों से मुक्त हो जाओ और सब विषयों से मुक्त होकर के सर्वधर्मान, सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होकर के, सभी प्रकार के धर्मों से मुक्त होकर के एकमात्र प्रभु का शरण प्राप्त कर लो, सभी प्रकार की मुक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से जीव यदि अपने लक्ष्य को याद रखता है तो वह व्यक्ति, वह जीवात्मा निश्चित रूप से जीवन में सफल होता है। कार्य करने का जो पद्धति है निश्चित रूप से योग कर्म कौशलम को निर्देश देता है। योग के माध्यम से जो वो योग सत्र अपना चलता है उससे रोगों का निदान किया जाता है, जिसमें हमारे कायाकल्प होता है, नाड़ी परीक्षण होता है और शंख प्रक्षालन आदि क्रियाओं के माध्यम से, सत्कर्म आदि क्रियाओं के माध्यम से उसे देह शुद्धि, चित्त शुद्धि और संकल्प की प्राप्ति, ये सभी परंपराओं, ये सभी प्रविधियों के माध्यम से हम सभी लोग इस दिव्य आयोजन को कर रहे हैं। सभी को कल्याण हो, सभी के शुभ कामना के साथ गंगा मैया से प्रार्थना यही है, श्रीमद् भागवत महापुराण से प्रार्थना है, भगवान देवादेव महादेव भूत भावन भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि सभी की मनोकामना को पूर्ण करें और सभी लोग निरोगी रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, इस संसार में रह करके यश और कीर्ति को प्राप्त करें। अंत में जो उनकी मनोकामना हो, जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखे तुम जैसी, उनकी भावना के अनुरूप उन्हें फल प्राप्त हो, ऐसी शुभेच्छा और शुभकामना के साथ आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामना, साधुवाद, धन्यवाद। ओम शांति शांति।